इस वीडियो में हम देखेंगे के स्टार मनी एप्लीकेशन का फुल प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च आइकन में जा कर के स्टार मनी टाइप करना है। के स्टार मनी टाइप करते ही सबसे टॉप पर हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। 11 MB का है, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। इसको साथ में इंस्टॉल करेंगे और इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। एप्लीकेशन ओपन करते ही हम रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है एंड यहाँ पर मैंने अपना पैन नंबर एंटर किया एंड ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस मैंने हाइड कर रखा है सही। फिर उसके बाद फेच डिटेल्स करेंगे। डिटेल्स फेच होने के बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। अब फेचिंग होने के बाद में आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें सही फिल करना है, बिकॉज इसमें हमारा आगे चल के OTP आएगा, तो OTP आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से फिल करिएगा। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सही, आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर के आ जाएगा। उस पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। कंटिन्यू करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जनरेट होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद एक और बार आपको अपना पिन एंटर करके कंफर्म करना होगा। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने एक ऐसा मैसेज पॉपअप होकर के आएगा जिसमें कि आपको अपनी KYC वैलिडेट करानी होगी। अब इस मैसेज पे ओके करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद दोबारा आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद में आपकी वीडियो KYC का प्रोसेस शुरू होगा। अब इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल्ड होकर के आएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके नेक्स्ट पर टैप करना है और नेक्स्ट पर टैप करते ही आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको अपना पैन कार्ड को अपलोड करना है। पैन कार्ड अपलोड करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना फ़ोटो कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, दूसरा आप अपना गैलरी ओपन करके अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ। फॉर सम सिक्योरिटी पर्पसेस मैं अपना गैलरी हाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट ऐप पर आपको आपका एड्रेस का ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपको आधार डिजी लॉकर का ऑप्शन सेलेक्ट करके अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपके सामने मेरी पहचान का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करते ही आपको कैप्चा एंटर करना है। अब मैं फटाफट से अपना आधार नंबर एंटर कर लेती हूँ। अब नीचे कंटिन्यू बटन पर टैप करेंगे। टैप करते ही हमारे सामने एक OTP का ऑप्शन आएगा, जिस पे कि आपका आधार बेस्ड OTP गया होगा। OTP एंटर करते ही आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अपना डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर आप अपना डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन सेट कर सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसको एंटर कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सेट करना है डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन को। यहाँ पर हम लोग को 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करना है। और जैसे ही आप अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रही हूँ और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उसको यहाँ पर एंटर करके फिर से एक बार कंटिन्यू करना है। नीचे अलाउ वाले बटन पर क्लिक करके उसके बाद आगे रीडायरेक्ट होगा, जो लगभग 3 सेकंड लेगा। अब यहाँ पे ऑटो फिल डिटेल्स आएंगी, उसको एक बार चेक करके नेक्स्ट के बटन पर टैप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म्स का ऑप्शन ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस और नॉमिनी रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना मदर का नेम एंटर करते ही अब नीचे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और एनुअल इनकम को वेरीफाई करना है। उसके बाद में फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आपके सामने फट का डिक्लेरेशन ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें नो फिल करके नेक्स्ट पर कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते ही आपके सामने सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं या अपना गैलरी ओपन करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर गैलरी से अपलोड कर रही हूँ एंड को नेक्स्ट पर टैप करना है। फिर आपके पास फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसमें भी सेम 2 ऑप्शन है। यहाँ पर मैं अपना गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर टैप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर टैप करेंगे, आपके सामने आधार ई-साइन का ऑप्शन आएगा। अब उसमें आपको नीचे गो फॉर आधार ई-साइन करना है।
हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय लग जाए, वो आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल होंगी। आप एक बार उसको वेरीफाई करें और फिर उसके बाद में टॉप पे लिखा होगा आई वांट टू ई-साइन नाउ, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आधार ई-साइन OTP को सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको चेकबॉक्स पर टिक करके गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपको ऑथराइज ई-साइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक बार फिर से वही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से वेरीफाई करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करते ही आपका KYC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने सक्सेस का एक पॉपअप ओपन होकर के आएगा। अब आपके सामने एक थैंक यू का पॉपअप ओपन होकर के आएगा। उसमें आपको नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका BSc रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको ओके पर टैप करना है। जैसे ही आप ओके पर टैप करेंगे आपके सामने BSc रजिस्ट्रेशन में यूज़र डिटेल्स ओपन होकर के आएंगी जिसमें मेनली काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो फिल्ड होंगी। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी मोड ऑफ होल्डिंग सेलेक्ट करनी है जिसमें जनरली सिंगल मोड ऑफ होल्डिंग ही रहता है। अब उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है जिसमें कि नॉमिनी का नेम, नॉमिनी रिलेशनशिप और अगर नॉमिनी माइनर हो तो येस और अगर नॉमिनी माइनर ना हो तो नो। उसके बाद आपको नॉमिनी की ID सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने फटका डिटेल्स ओपन होकर के आएंगी जिसमें आपको अपना बर्थ प्लेस एंटर करना है। बर्थ प्लेस एंटर करने के बाद आपको अपना वेल्थ सोर्स सेलेक्ट करना है। वेल्थ सोर्स सेलेक्ट करते ही आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर कंटिन्यू करके बैंक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिक्लेरेशन ओपन होकर के आएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। अब पहले हम नॉमिनी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस देखेंगे। अब हम पहले नॉमिनी ऑथेंटिकेशन वाली मेल ओपन करेंगे। मेल ओपन करते ही हमारे सामने नॉमिनी की डिटेल्स आ जाएंगी। फिर नीचे जनरेट OTP करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर टैप करना है। सबमिट करते ही आपका नॉमिनी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ई-मैंडेट की बात करते हैं तो अब हम लोग दूसरी ई-मैंडेट की लिंक ओपन करेंगे। जैसे मैंने लॉगिन विद गूगल किया फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। अब मेरे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होकर के आया है। अब यहाँ पर मैं आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद सबमिट करने के बाद मेरे सामने मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आएंगी। अब यहाँ पर मैं आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर रही हूँ। आधार नंबर मांग रहा है, मैं अपना आधार नंबर एंटर करके सबमिट कर रही हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया तुरंत ही एक OTP आएगा मेरे आधार वाले फ़ोन नंबर पर, उसको मैंने एंटर करके अगेन सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरे बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उसको मैंने यहाँ पे एंटर करके फिर से सबमिट कर दिया है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर टैप करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें अगर आपका स्टेटस एक्सेप्टेड शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ई-मैंडेट एक्सेप्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको 10 सेकेंड्स का वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑथेंटिकेशन सक्सेस का पॉपअप आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका K-Star Money एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।